हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 जो पीसीएस के द्वारा जो है बहुत जल्द होने वाला है, उसी की कड़ी में जो है आज जो अगला वीडियो है वो है मध्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में जो है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार इससे संबंधित एक प्रश्न आया था और इस बार भी जो है बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, जो इसके पहले वाला वीडियो था जो मध्य प्रदेश की योजनाएं थी, तो उसमें जो है मेधावी जो विद्यार्थी यानी छात्र योजना थी, तो हमने कहा था कि वो कब शुरू हुई थी। इसको मैंने कहा था कि अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये 2017 में जो है शुरू हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, साथ में जो है एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आप नोट करते चलेंगे तो वो पढ़ने में समझने में जब रिवाइज करेंगे आप एक हफ्ते पहले, तो वो चीज़ें बहुत कारगर होगी। यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ उसको नोट करके रखिए। ठीक है, और जिससे कि जो है एंड टाइम पे आप उसका अच्छा रिवीजन कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लासेस है ये आपके मेरे बीच में केवल वन वे हो रही है। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है केवल उसे पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर एक गैप सा आ रहा है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको क्या मतलब कि किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना है या आपकी क्या डिमांड है। ठीक है, अभी हाल ही में जो पिछला वीडियो था योजना से संबंधित, एक दो लोगों ने उस पर कमेंट्स किया और उसको अप्रिसिएट भी किया। तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे कि एक होता है ना कि मुझे क्या बनाना है, आपकी क्या डिमांड है, इससे ये पता चलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ जो यूजी जीएस एकेडमी में पहली बार जुड़ रहा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास जरूर पहुंचे। दोस्तों, एक चीज़ और, वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप लोग जो है उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइक जो है जरूर किया करें। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस टाइप के प्रश्न जो है जो शिक्षा वाला पार्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राइमरी वाला शिक्षा हो, उसमें ये प्रश्न इस संबंधित पूछे ही जाते हैं, तो वो उसके लिए भी जो है कारगर है। चलिए दोस्त शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले जो है ये है सागर में। ठीक है, कहाँ है, सागर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1946 में हरि सिंह गौर जी ने किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो है ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है और 1986 में जो है 46 में इसकी स्थापना की गई, निर्माण किया गया। अब इसकी खास बात क्या है, एक खास बात ये है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय सागर वाला 1946 वाला है पहला। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है। पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसको केंद्रीय विद्यालय दर्जा कब दिया गया, 2009 में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला। दूसरा है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। ठीक है, तो ये दो विश्वविद्यालय हैं जिसको जो है क्या दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। दुर्गावती स्थापित कब हुआ, 1957 में स्थापित हुआ। ठीक है, ये पहला। आप जब पढ़ रहे हैं ना तो ये इनके सन याद करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो इसलिए जो है कनेक्टिविटी करके पढ़िए। जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित कब है, 1957 में। तो एक और विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में है जो 1957 को स्थापित हुआ है, तो कौन है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको जो है आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो एक रानी दुर्गावती हो गया जबलपुर में 1957 में, और एक है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। यानी जो उज्जैन और जबलपुर इन दोनों के जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्थापित 1957 में किया गया है, आप ऐसे समझिए इसको। ठीक है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, 1957 में स्थापित किया गया। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है, उज्जैन में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी।
ये दोनों सेम हो गए। अब नेक्स्ट जो है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, स्थापना 1964 में की गई है। और दिल्ली अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई कहाँ है? इंदौर में है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके एक दूसरे को पढ़िए। तो जबलपुर और उज्जैन, दुर्गावती और विक्रम, ये दोनों क्या है? दुर्गावती और विक्रम कब स्थापित हुए? 1957 में। तो दुर्गावती कहाँ है? जबलपुर में है। और विक्रम कहाँ है? उज्जैन में है। इसके बाद जो दूसरा है जीवाजी राव कहाँ है? ग्वालियर में है, 64 में स्थापित हुए हैं। और देवी देवी अहिल्याबाई कहाँ है? वो इंदौर में है, तो 1964 में स्थापित हुई हैं। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे पढ़िए, तो ऐसे में क्या है? आसानी होगी। इसके अलावा एक 64 में और कौन सा स्थापित हुआ है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है। ध्यान रखें, केवल ये पढ़ना काफ़ी नहीं है कि कृषि विश्वविद्यालय, बल्कि ये पढ़ना उपयोगी है कि उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। 1964 में जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, मैं बात कर रहा था उसकी, रानी लक्ष्मीबाई जो शारीरिक जो है विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? वो है ग्वालियर में। वो भी 1957 में स्थापित हुआ है। इसलिए तीनों को, तो इधर से तीन हो गए, कौन कौन से हो गए? एक हो गई जीवाजी हो गए ग्वालियर में 64 में, देवी अहिल्याबाई हो गई इंदौर से, वो भी 64 में, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ये भी 64 में स्थापित हुए हैं, पहला। इसके बाद दुर्गावती जो जबलपुर में है वो 1957 में स्थापित हुए हैं, विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन में है वो भी 1957 में स्थापित हुआ है। और लक्ष्मीबाई जो शारीरिक जो विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में है, ठीक है, वो भी जो है 1957 में स्थापित हुए थे। इस तरह से तीन 1957 में और तीन 1964 में, ऐसे याद कीजिए। 100% एक प्रश्न आएगा, क्योंकि हम उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो है सहायक कुल सचिव का जो है ये पोस्ट आती है। तो इससे संबंधित जो है ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये उच्च शिक्षा के लिए ही यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न तो आना पक्का है। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो ये बिल्कुल आप इसे रट लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, इसके बाद जो है रीवा में कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको पता होना चाहिए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा 1968 में स्थापित हुई है। रीवा के बाद 2 साल पीछे अब आगे आ जाइए, 70 में हुई है भोपाल की बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो भैया रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, इतने जिले आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कौन से विश्वविद्यालय के तहत कौन सी जो है जिले आते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि उसके कार्य क्षेत्र में, एरिया में कौन कौन से आते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 में, ठीक है, स्थापित किया गया, भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी ये बहुत फेमस है। कहाँ भैया? पीजीडीसी किया है, कहाँ से किया है? माखनलाल चतुर्वेदी से किया है। तो ये वही माखनलाल चतुर्वेदी जो है भोपाल में स्थित है, 1991 में जो है स्थापित किया गया है। पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय पूरा नाम पूछ लिया गया था। उसके 4 ऑप्शन थे और लड़के मैक्सिमम गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि पूरा पढ़ा ही नहीं। तो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा नाम पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता, ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। स्थापना 1991 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, 1991 में स्थापित किया गया। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, 1991 में जो है स्थापित किया गया। अब मैंने तीनों को जल्दी क्यों पढ़ा? तीनों जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि 1991 में तीनों की स्थापना हुई है। तो उधर 1957 ऐसे कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सन याद नहीं होते हैं और कुछ का कुछ लगा के जो है हम आ जाते हैं। 1957 का 64 लगा देंगे, 64 का जो है हम 91 लगा के आ जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 1991 में जो है इसको स्थापित किया गया, पहला। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, इसकी स्थापना 1991 में की गया। ठीक, 2। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, स्थापना 1991 में की गई है। ठीक है, इस तरह से 3 1991 में जो है ये स्थापित किए गए। इसके बाद जो 12 नंबर का है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, ठीक है, जिसे NLIU कहा जाता है, नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ है? वो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, स्थापना 1997 में की गया था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी आए थे और उसका उद्घाटन उनके
द्वारा किया गया था। ठीक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसे आरजीवीवी कहा जाता है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। 2000 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है, ठीक है, 2008 में जो है स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, पूरा नाम क्या है? राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। स्थापना 2008 में की गई है। 2008 में महर्षि परिणि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ठीक है, 2008 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब फिर 2008 के 3 मिल गए हमें। कौन से मिल गए? मतलब एक ही सन के 3 मिल गए, 3 की कंपेयर चल रहा है, ठीक है। तो राजा मान सिंह तोमर जो है संगीत एवं कला विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित ग्वालियर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर के तहत आता है, 2008 में स्थापित किया गया। इसके बाद राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, सिंधिया बस नहीं है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में अवस्थित है, 2008 में स्थापित की गई, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में स्थित है, 2009 में स्थापित किया गया। अब पढ़नी और महेश योगी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसका हम कटनी लगा के आ जाते हैं और इसका जो है हम उज्जैन लगाते हैं, पर दोनों में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक महर्षि परिणि संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक दूसरा क्या है, महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय है। तो वैदिक कटनी में है और परिणि जो संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है उज्जैन में है। तो जो उज्जैन में है 2008 में स्थापित है और जो कटनी में है यानी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जो कटनी में है वो 2009 में स्थापित किया गया था। स्थापित से मतलब स्थापना की गई। अब देखिए हिंदी विश्वविद्यालय यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ये हिंदी विश्वविद्यालय पूरा नाम ये है। ये प्रश्न पिछली बार आया था। अब सोचिए कि इसकी क्वेश्चन की जो मैं बता रहा हूँ कितनी ग्रेविटी है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो 90 क्या है, 19 जो है हिंदी विश्वविद्यालय अटल बिहारी, पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में इसे 2011 में स्थापित किया गया है। कितना? 2011 में जो है इसको स्थापित किया गया है और 2013 में इसका उद्घाटन किया गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और ख़ास बात ये रही कि 2013 से ही जो है स्टार्ट हो गया था, पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, ठीक, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबके पास ये चीज़ पहुँचे, उसको पढ़ सकें। 20वां नंबर है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, पूरा नाम पता होना चाहिए, सांची बौद्ध, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? सांची में क्या है, बौद्ध हैं, तो भारतीय विज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची किसके तहत? रायसेन जिले के तहत आता है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, 2012 में स्थापित हुआ है, ठीक है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, ठीक है, पूरा नाम है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, 2012 में स्थापित किया गया। चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में, 2013 में स्थापित किया गया था। महाराजा छत्रसाल बुंदेला विश्वविद्यालय छतरपुर में स्थित है, 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में जबलपुर में की गई, ठीक है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2013 में जबलपुर में स्थापित की गई, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय वर्ष 2015 में जो है महू में जो है ये स्थित है, ठीक है। इसको पूरा नाम ये दिया गया है 2015 में, बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ है? महू में है, इंदौर में, और 2015 में स्थापित है, ठीक है। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी लेकिन इसको विश्वविद्यालय के तौर पे जो है इस समय स्थापित किया गया था। 25वां नंबर है धर्मशास्त्र, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इस बार। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। धर्मशास्त्र, कौन सा शास्त्र? धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नानाजी देशमुख
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में ही स्थित है, 2009 में स्थापित किया गया था। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में स्थित है, 2016 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और आखिरी है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, 2019 में छिंदवाड़ा में ही जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है हम देख लेते हैं। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में है, 2016 में स्थापित है। धर्मशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, 2018 में स्थापित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय वर्ष 2015 महू में स्थित है, इसको जो है दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2013 में जबलपुर में स्थित है। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में 2015 में। और सांची इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा आपको पूरा पता भी होना चाहिए कि सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय 2012 में सांची में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने रिपीट इसीलिए किया कि एक बार आप उसको और सुने जिससे कि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है। अब फटाफट एक हम वो कर लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का रिवीजन है इसलिए इसको लाया गया है। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्ध इंडिक स्टडीज़ कहाँ है? भोपाल में जो है, भोपाल में है। विक्रम उज्जैन में है। रानी दुर्गावती जबलपुर में है। राजमाता विद्या सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। अब मुझे बताइए आपकी जो विक्रम विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती कब स्थापित किए गए हैं? तो दोनों 1957 में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय 2008 में कहाँ है? ग्वालियर में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है, 2000 में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पता होना चाहिए। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, कब स्थापित किए गए हैं? सन बताइए। 2008 में। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ है? शहडोल में, कब स्थापित किए हैं? 2016 में। 2016 में नहीं बल्कि 2016 में। ठीक है, 2016 में ही है। पंडित शुक्ला एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में 2016 में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कहाँ है? भोपाल में है, कब स्थापित किए गए? तो 1997 में जो है ये स्थापित की गई। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल में है, कब स्थापित की गई? स्थापित किए गए 1991 में। महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, ठीक है, सतना जिले के तहत आता है। कहाँ स्थापित, कब स्थापित? 1991 में। अब इम्पोर्टेंट है, महर्षि परिणित संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ये कहाँ है? उज्जैन में। कब स्थापित हुआ है दोस्तों? तो ये स्थापित हुआ है, बताएं आप लोग कब स्थापित है? 2008 में स्थापित है, तो उज्जैन में है ये, है ना। इसके अलावा जो है महाराज छत्रसाल बुंदेला छतरपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, कब स्थापित हुआ है? 1964 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, ये कब स्थापित हुआ है? 1964 में। ठीक है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान, कई कहाँ है? अम्बेडकर नगर महू में है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान रखिएगा। अब धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा था जबलपुर में स्थित है। सन बताइए, कमेंट्स करके मुझे सन बताइए कि ये जो है कब स्थापित किया गया है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय क्या था पूरा नाम? हाँ, धर्मशास्त्र, अच्छा इसके नीचे भी और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, एक दो और बची हैं, देवी अहिल्या बाई जो है विश्वविद्यालय इंदौर में, बरकतुल्ला भोपाल में, अवधेश प्रताप सिंह 1968 में रीवा में, और बरकतुल्ला 1970 में भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, और 2011 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 2011 में इसको स्थापित किया गया था। और सांची जो है, सांची बौद्ध, ठीक है, सांची क्या क्या प्रोनाम है कि, एक मिनट मैं बताता हूँ इसका पूरा जो नाम है। हाँ, सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय जो है 2012 में स्थापित किया गया है। कहाँ है ये? सांची, रायसेन जिले के तहत। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इम्पोर्टेंट था, ज़रूर आएगा प्रश्न, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसको अगर ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको
पेयर में बताया, 3-3 के पेयर में, ठीक है। आप उस 3-3 के पेयर में जो है उसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो एक साथ पढ़ने में आसानी होगी। ये 3 एक साथ में है, ये 3 एक साथ में है, या ये 3 एक साथ में है, या ये 3 एक साथ में है, ठीक है। यानी 1957, 64, 91 और 2008, ये 4 के पेयर बनेंगे 3-3 के। तो इसमें क्या होगा कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सन याद करने में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पढ़ते रहिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड होगा। नमस्कार।